इजी वे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की इजी वे है। सो मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करूंगा बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 3 इजी वे एनसीईआरटी फॉर नीट एंड 11th क्लास। नाउ सो वी विल स्टार्ट द बायोमॉलिक्यूल्स थर्ड पार्ट। In the NCERT book, suppose that how can you identify the molecules, macromolecules and micromolecules are any element. So suppose that if we take a leaf or liver cells, हम लीफ लेते हैं या लीवर सेल लेते हैं। लीफ लिया हम लोगों ने और क्या लिया, लीवर सेल लिया। लीफ या लीवर सेल, लीवर सेल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एनिमल सेल है। और लीफ क्यों लिया, या प्लांट सेल है। दोनों में से कोई एक लेते हैं, इसको वेट कर लेते हैं। जब इसको दोनों में से कोई एक लेते हैं, इसको वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इसको कहते हैं वेट वेट, मतलब हमने उसको लिया और उसको तुरंत वेट कर लिया। लीफ को तोड़ा, लीफ को तोड़कर हमने वेट कर लिया। इस ऐसे वेट को हम बोलते हैं वेट वेट बोल देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, लीफ को वेट करने के बाद उसको हम ड्राई कर देते हैं, ड्राई इट। हमने लीफ लिया और लीफ का वेट ले लिया और उसको फिर हमने ड्राई कर लिया। क्या कर लिया, उसको सुखवा लिया। जो हमने ड्राई किया था लीफ को, तो उस दौरान उस समय यहां से वाटर H2O वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो गए थे। तो ऑल वाटर इवापोरेट वाटर हो गए और ड्राई हो गया। तो हमने इसके बाद इसको बर्न कर दिया, जला दिया। बहुत सारी बुक में टेम्परेचर भी लिखा होता है, वैसे टेम्परेचर बहुत सारी बुक में लिखा भी है। हमने 600 डिग्री सेल्सियस पर इसको जला दिया, बर्न इट। किसको, जिस लीफ को हमने ड्राई किया था उस लीफ को हमने 600 डिग्री सेल्सियस पर जला दिया। तो जब हमें 600 डिग्री सेल्सियस या हमने उसको जला दिया तो हमें क्या मिला, कार्बन कंपाउंड। कुछ हमें कार्बन कंपाउंड मिले। तो कार्बन कंपाउंड जो मिले, जब हमने जलाया था तो कुछ गैस भी तो निकलेगा। तो जो गैस निकला वो गैसियस फॉर्म में क्या निकला, CO2 एंड वाटर वेपर। कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा यही है, बच्चों ध्यान से सुनना, कि हमने एक लीफ लिया था, लीफ को हमने वेट कर लिया जो कि वेट वेट था, और इस लीफ को हमने ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद इसको हमने जला दिया, बर्न इट। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 600 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमने जब जला रहे थे हम इसको, तो हमें क्या मिला, कुछ गैस निकलेगी। तो जो गैस निकली वो क्या हो सकती है, CO2 एंड वाटर वेपर। और जब हमने इसको जला दिया तो कुछ हमें राख मिला। इस राख को हम बोल देते हैं ऐश। क्या बोल देते हैं, ऐश बोल देते हैं। इज इट क्लियर। तो हमें क्या मिल गया, पहले पॉइंट में, हमारे फर्स्ट पॉइंट में हमें मिल क्या गया, ऐश मिल गया। इज इट क्लियर। और प्रोसेस आपके सामने है, क्या क्या किया मैंने, यहां से यहां ड्राई किया, ड्राई से जला दिया, जलाने के बाद गैस निकल गई, CO2 और वाटर निकल गया। जाहिर सी बात है, CO2 गैस के फॉर्म में निकलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा, और हमें क्या मिल गया, ऐश। अब ये जो ऐश मिला, देखो हमने किसी बर्तन में ऐश को कलेक्ट कर लिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसी चीजें। हमने इस बर्तन में इसको कलेक्ट कर लिया, किसी चीज में कलेक्ट कर लिया। तो जब हमने इसको एनालिसिस किया तो हमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिले। जो जलाने के बाद हमें ऐश मिला, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिले। उस इनऑर्गेनिक एलिमेंट में क्या थे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या थे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इस ऐश में दो चीजें, कुछ अदर कंपाउंड भी थे। जो ऐश वहां से मिला था, उस ऐश को हमने यहां एनालिसिस किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अदर कंपाउंड जैसे एसिड सॉल्युबल। मेरी पिछली वीडियो है, मैंने बहुत अच्छा समझाया है कि क्या होता है एसिड सॉल्युबल। तो ऐश से हमें दो चीजें मिली, कैल्शियम मैग्नीशियम और एसिड सॉल्युबल, जैसे सल्फेट और फॉस्फेट मिले हमें। तो
ऐश से हमें कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ एसिड सॉल्युबल मिल गए। तो ये प्रूफ हो गया ना कि इस लीफ में या प्लांट सेल में कुछ एलिमेंट रहते हैं। ये हाँ साइंस ने डिटरमाइन किया। ये हम यही पता लगाने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट या जो हम कर रहे हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए क्या लीवर में, क्या लीफ में कौन कौन से इनऑर्गेनिक और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ये पता लगाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जो हमें ऐश मिला, इस ऐश से हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर हम लोगों ने क्या किया, लिविंग टिश्यू जो था उसका जब एलिमेंट्री एनालिसिस किया कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये जो लिविंग टिश्यू थे इसका एलिमेंट्री एनालिसिस किया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन मिल गए। इज इट क्लियर? अब केमिस्ट्री ये कहती है, ऑन द व्यू ऑफ द केमिस्ट्री ये कहती है बच्चों कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये जो मिले हमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। जाहिर सी बात है केमिस्ट्री में हम लोग फंक्शनल ग्रुप में देख लेंगे, केमिस्ट्री में उसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देख लेंगे। तो केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड इस लीफ और लीवर से मिल जाएंगे। लेकिन अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ये तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बच्चों तो हमें क्या मिल गया, अमीनो एसिड प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड डीएनए और फैटी एसिड लिपिड या फैट। तो कहने का मतलब इस लीवर में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कीटो एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एरोमेटिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट और अमीनो, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड फैटी एसिड मिल गया। कहने का सीधा मतलब कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट या एनिमल में हम कैसे पता लगाएं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक और कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, यहां पर पहला पॉइंट देखना, यहां पर क्या है कि ऐश किसे कहते हैं, व्हाट इज ऐश, या ऐश है क्या। तो ऐश सीधी सीधी बात, जब हम किसी प्लांट को या लीफ एनिमल को ड्राई करते हैं, बर्न करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2, जो हमें राख मिलती है उसको हम ऐश करते हैं। ऐश में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और सल्फेट और फॉस्फेट मिलते हैं। कुछ लिविंग टिश्यू में जैसे एलिमेंट्री इसका ऐश करते हैं, एनालिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन मिलते हैं। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और फैटी एसिड। थैंक यू। फोर्थ